नमस्कार। आप सुन रहे हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम सिर्फ खबर ही नहीं बताते बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को सामने लाते हैं। आज की कहानी है आस्था, भीड़ और एक ऐसी लापरवाही की जिसने कई जिंदगियां छीन ली। बिहार शरीफ का मागरा मेला, जहां हजारों लोग हर साल श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं, मन्नतें लेकर आते हैं, उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन इस बार यही आस्था के इस मेले में एक घिनौना खेल उजागर हुआ है। आरोप क्या है? आरोप ये है कि कुछ पुजारी श्रद्धालुओं की आस्था का सौदा कर रहे थे। जी हाँ, पैसे लेकर पूजा करवाई जा रही थी और जो पैसे नहीं दे रहा था उसके साथ बदसलूकी तक हो रही थी। यहाँ तक कि महिलाओं पर डंडे चलाने के भी आरोप लगे हैं। सोचिए, जहाँ लोग सिर झुकाकर आते हैं वहीं उनके साथ ऐसा व्यवहार। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 पुजारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दीपनगर थाने में दारोगा मौसमी कुमारी के बयान पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में 20 नामजद आरोपी और कई अज्ञात लोगों को शामिल किया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन 20 नामों में से 18 लोग पंडा समाज से जुड़े बताए जा रहे हैं और बाकी उनके सहयोगी। अब सवाल उठता है, क्या ये सब अचानक हुआ या फिर ये खेल लंबे समय से चल रहा था? क्या प्रशासन को इसकी खबर भनक कर तक नहीं थी या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद रखी गई? क्योंकि जब आस्था का मंच व्यापार का अड्डा बन जाए तो हादसे नहीं, त्रासदियां जन्म लेती हैं। ये मामला सिर्फ कुछ पुजारियों की गिरफ्तारी का नहीं है, ये मामला है उस भरोसे का जो लोग मंदिरों में लेकर जाते हैं। ये मामला है उस सिस्टम का जो ऐसे मेलों में सुरक्षा और व्यवस्था का दावा करता है। और ये मामला है हम सब का। तो चलिए इस पूरी कहानी को अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में लगे मागरा मेले में जहां लोग श्रद्धा और विश्वास लेकर पहुंचते हैं, वहीं कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। सोचिए, सुबह का समय, मंदिर के बाहर लंबी कतारें, हर कोई भगवान की बस एक झलक पाने के लिए खड़ा है। कोई अपने परिवार की खुशहाली के लिए आया है, कोई मन्नत पूरी होने की उम्मीद में। लेकिन इस भीड़ के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जो इस पूरे आयोजन को एक खतरनाक दिशा में ले जा रहा था। आरोप है कि मंदिर के बाहर कुछ पुजारी पैसे लेकर पूजा करवा रहे थे। पीआईपी एंट्री जैसा सिस्टम, जहां पैसे दो और सीधे अंदर जाओ। और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। मंदिर के गेट पर बांस लगाकर रास्ता संकरा कर दिया गया था। भीड़ बढ़ती जा रही थी लेकिन रास्ता छोटा होता जा रहा था। अब कल्पना कीजिए उस पल की, भीड़ धक्का दे रही है, पीछे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सामने सीढ़ियां हैं और कुछ अचानक महिलाएं बेहोश होकर गिर जाती हैं। लेकिन भीड़ रुकती नहीं है, अफरा तफरी मच जाती है। लोग घबराकर इधर उधर भागते हैं और कुछ ही सेकंड में लोग उन्हीं गिरी हुई महिलाओं के ऊपर से गुजरने लगते हैं। वो महिलाएं जो पूजा करने आई थी, वो वही भीड़ के नीचे दबकर अपनी जान गंवा देती हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, एक सिस्टम की नाकामी था। अब पुलिस मौके पर पहुंची तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। एफआईआर दर्ज किया गया, करीब 20 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें ज़्यादातर पुजारी और उनके सहयोगी बताए जा रहे हैं। 4 पुजारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, सवाल है क्या आस्था के नाम पर यह पैसे का खेल पहले से चल रहा था?
क्या प्रशासन को इसकी जानकारी थी, और अगर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मेले लगते हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन क्या हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि हम इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, या फिर हर बार किसी हादसे के बाद ही हम जागते हैं? ये घटना हमें एक कड़वा सच दिखाती है। जब आस्था पर लालच हावी हो जाता है तो उसका अंजाम हमेशा खतरनाक ही होता है, और सबसे दुखद बात यह है कि इसकी कीमत आम लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं। उन परिवारों के बारे में सोचिए जो अपनों को लेकर मेले में गए थे और वापस लौटे तो सिर्फ खबर लेकर। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा है कि अब आगे क्या? जांच होगी, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन क्या इससे वो जिंदगियां वापस आ जाएंगी? शायद नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम इस घटना से सीख लें तो शायद भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोका जा सकता है। ज़रूरत है बेहतर भीड़ प्रबंधन की, पारदर्शिता की, और सबसे ज़रूरी आस्था के नाम पर हो रहे गलत कामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आप सुन रहे थे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खबर ही नहीं, एक चेतावनी है। फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। गुड बाय, और देखते रहें NBC 24 न्यूज़।